मंगलवार की सुबह थी। हल्की धूप आंगन में उतर रही थी और तुलसी के पास जल चढ़ाकर सावित्री देवी ने आसमान की तरफ देखा। आज मौसम साफ है, सब्जी सस्ती मिलेगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। रसोई में बर्तन खनकने की आवाज आ रही थी। उनकी बहू नेहा चूल्हे पर चाय चढ़ाकर जल्दी जल्दी पराठे बेल रही थी। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। शहर में पली बढ़ी नेहा के लिए यह छोटा कस्बा एक बड़ा संयुक्त परिवार और यह साप्ताहिक मंगल बाजार सब कुछ नया था। बहू सावित्री देवी ने आवाज लगाई। जी माँ जी। नेहा ने तुरंत जवाब दिया। आज मंगल बाजार है, जल्दी काम निपटा ले, साथ चलेंगे सब्जी लेने। इस हफ्ते खर्चा थोड़ा संभल कर करना है। नेहा हल्का सा मुस्कुराई। जी माँ जी, मैं तैयार हूँ, वैसे भी मुझे बाजार देखना अच्छा लगता है। सावित्री देवी ने भौएं उठाई। देखना नहीं, समझना सीख। सब्जी खरीदना भी एक कला होती है। 10 बजे तक दोनों कपड़े का थैला लेकर निकल पड़ी। रास्ते में मोहल्ले की औरतें भी जुड़ती गई। दूर से ही शोर सुनाई देने लगा। आलू ले लो आलू, ताजा टमाटर लाल लाल, भिंडी 5 रुपए पाव। नेहा की आंखें चमक उठी। रंग बिरंगी सब्जियों की कतारें, मिट्टी की खुशबू, मोल भाव करती औरतें, उसे सब कुछ किसी मेले जैसा लग रहा था। माँ जी, यहाँ तो सच में सब सस्ता है, उसने उत्साह से कहा। सावित्री देवी मुस्कुराई। अभी दाम सुनकर खुश मत हो, असली बात तो मोल भाव में है। एक बूढ़ा किसान बोरी पर आलू फैलाकर बैठा था। कितने रुपए दिए? सावित्री देवी ने पूछा। 20 रुपए किलो अम्मा। अरे रहने दे, सामने वाला 15 में दे रहा है। नेहा चौकी। उसने सच में सामने देखा, जहाँ वहाँ 20 ही लिखा था। किसान बोला, अच्छा अम्मा, आप पुरानी ग्राहक हो, 17 दे दो। सावित्री देवी शांत रही। 15 लगा, नहीं तो चलते हैं। किसान हंस पड़ा। ठीक है अम्मा, आपसे कौन जीते। नेहा धीरे से बोली। अम्मा, वहाँ तो 15 लिखा भी नहीं था। सावित्री देवी ने आंख दबाई। बाजार में दाम से नहीं, आत्मविश्वास से खरीदते हैं। नेहा हंसी रोक ना सकी। आगे एक जवान लड़का टमाटर बेच रहा था। 30 रुपए किलो, उसने कहा। नेहा बोली, माँ जी, क्या अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं। रुक, सावित्री देवी बोली, ये ऊपर से लाल है, नीचे से आधे सड़े होंगे। उन्होंने टमाटर उलटकर पलटकर देखा। सच में वो नीचे कुछ नरम थे। 25 लगाओ, उन्होंने कहा। लड़का बोला, नुकसान हो जाएगा अम्मा। नुकसान हमें भी होता है जब खराब सब्जी मिलती है, सावित्री देवी बोली। आखिरकार 25 में सौदा तय हुआ। नेहा हैरानी से सब देखती रही। उसे लगा जैसे कोई सास, कोई योद्धा हो जो सब्जियों की जंग जीत रही हो। अब बारी आई प्याज की। एक दुकान पर बड़े बड़े चमकदार प्याज सजे थे। वहाँ कितने सुंदर हैं, नेहा ने कहा और बिना पूछे 2 किलो तोलने को बोल दिया। सावित्री देवी ने तुरंत रोका। दाम पूछा। दुकानदार बोला, 40 रुपए किलो। सावित्री देवी ने माथा पकड़ा। अरे बहू, उधर 30 में मिल रहे हैं। नेहा का चेहरा उतर गया। मुझे लगा अच्छे हैं तो ले ले, सावित्री देवी धीरे से कहा। अच्छा दिखना, अच्छा होना अलग बात है। घर का खर्चा सुंदरता से नहीं, समझदारी से चलता है। नेहा चुप हो गई। उसे अपनी गलती महसूस हुई। हरी मिर्च वाला एक बुढ़ा दंपति था। सावित्री देवी ने उन्हें जानती थी। काका, आज क्या रेट है? आपके लिए 10 रुपए पाव, बूढ़ी औरत बोली। नेहा ने देखा कि ये बाकी लोग उससे 15 ले रहे थे। चलते चलते उसने पूछा, माँ जी, यह आपका सस्ता क्यों देते हैं? सावित्री देवी बोली, क्योंकि हम सालों से इन्हीं से लेते हैं। रिश्ता सिर्फ लोगों से नहीं, दुकानदारों से भी बनाता है। नेहा को यह बात दिल छू गई। अंत में पालक, लौकी, बैगन सब खरीद लिया। थैला भर चुका था। अब सावित्री देवी अभी भी संतुष्ट नहीं थी। चल एक चक्कर और लगाते हैं, कहीं कुछ छूट ना गया हो। नेहा थक गई थी पर कुछ बोल नहीं पाई। तभी उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा जमीन पर बैठी थोड़ी सी मेथी बेच रही थी। माँ जी, यहाँ से ले लेते हैं, नेहा ने कहा। अरे यह तो मुरझाई है, सावित्री देवी बोली। नेहा बैठ गई और बोली, अम्मा कितने की? जो दे दो बेटी, बूढ़ी अम्मा ने कहा। नेहा ने 10 रुपए दे दिए। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा। चलते चलते नेहा बोली, माँ जी, सब्जी थोड़ी कमजोर है पर उन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी। सावित्री देवी ने उसकी ओर देखा। पहली बार उनकी आंखों में कोमलता थी। तू शहर की है पर दिल गांव जैसा है, उन्होंने कहा।
घर वापस लौटकर नेहा ने सब्जी धोई, काटी और दोपहर का खाना बनाया। आलू टमाटर की सब्जी, भिंडी फ्राई, दाल और गरम रोटियां। खाना खाते समय ससुर जी बोले, आज सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। सावित्री देवी ने कहा, आज बहू की बाजार की गई थी। नेहा मुस्कुराई, माँ जी ने सिखाया कैसे खरीदते हैं। सावित्री देवी ने धीरे से जोड़ा, और बहू ने सिखाया कि खरीदते वक्त दिल भी साथ रखना चाहिए। दोनों की नजरें मिली, एक अनकहा अपनापन था। रात को नेहा छत पर कपड़े उतार रही थी। सावित्री देवी भी आ गई। थक गई होगी, उन्होंने पूछा। थोड़ी, नेहा हंसी, पर मजा आया। कुछ देर चुप रही, फिर सावित्री देवी बोली, जब मैं नई नई बहू बनकर आई थी तब मेरी सास मुझे इसी मंगल बाजार ले जाती थी, डांटती भी थी, सिखाती भी थी। नेहा ने ध्यान से सुना। आज लगा जैसे वक्त घूमकर वहीं आ गया। सावित्री देवी बोली, बस फर्क इतना था कि मेरी बहू मुझसे ज़्यादा समझदार निकली। नेहा की आंखें भर आई। माँ जी, चल सो जा, सावित्री देवी ने प्यार से कहा। अगले मंगलवार फिर चलेंगे, अभी तुझे और ट्रेनिंग देनी है। दोनों हंस पड़ी। उस दिन के बाद मंगल बाजार सिर्फ सब्जी खरीदने की जगह नहीं रहा, वह सास बहू के रिश्ते का पुल बन गया, जहां मोल भाव में समझदारी थी और मेथी के गुच्छे में इंसानियत। सस्ती सब्जियां घर का खर्च बचाती रही और साथ बिताया समय रिश्तों को अमीर बनाता रहा।